मिष्टी, मयंक, हम लोग जब मंदिर जाएंगे ना, आप लोग गार्डन में खेलना, ओके? नहीं मम्मा, हमें भी आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, आप वहाँ नहीं आ सकते, हमें अकेले ही जाना होगा। अगर हम आप लोगों को लेकर जा सकते तो जरूर ले जाते। हम सुबह 4 बजे पूजा के लिए निकलेंगे और 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। मयंक, तुम तो गुड बॉय हो ना, जब मम्मा पास नहीं होती तो सब कुछ संभाल लेते हो। मिष्टी का ख्याल रखना और गुड बॉय बनकर रहना, बिल्कुल शरारत मत करना। और मिष्टी तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। मम्मा, पर आप जल्दी आ जाओगी ना? हाँ बेटा, जल्दी आ जाऊंगी। और आगे बोलो ना भाई। तो एक वीरेन, हमने आपका सामान एक सूटकेस में और बच्चों और अपना सामान दूसरे सूटकेस में रख दिया। अब आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकते हैं। कहो तो तुम्हें भी हॉस्पिटल ले चलें अपने साथ? जी नहीं, आप अपना काम खत्म कीजिए और हमें भी यहाँ बहुत सारे काम खत्म करने हैं। और वैसे भी आपको हमारी हॉस्पिटल में कोई याद नहीं आती। वहाँ है ना आपकी सृष्टि। सृष्टि कौन? इसके मैं नियम नहीं तोड़ सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जो करना है करती रहिए। मैंने इन सब में आपका इसलिए साथ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, लेकिन इसमें ना तो मेरे पास पैसे आते दिख रहे और ना ही मेरी बच्ची। अकल की कमी है ना तुम में। इतनी सी भी अकलमंदी दिखाई होती तो आज दोनों चीजें तुम्हारे पास होती। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस लता को तो मैं राज की जिंदगी से दूर करके ही रहूंगी। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके दाई माँ। शक तो हमें आप पर पहले से ही था, लेकिन आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज करते हुए हम आज तक आपकी कई घटिया हरकतों को नजरअंदाज करते हुए आए हैं। लेकिन आज आपका असली चेहरा हमारे सामने आ ही गया। और माफ कीजिए, आगे से हम आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं कर पाएंगे। और देवा, पैसों के लिए बेटी की ममता का नाटक करने से भी नहीं चूके आप। इतने नाजुक रिश्ते का इस्तेमाल किया आपने, वो भी अपने घटिया इरादों के लिए। और आप दाई माँ, आप अपने आप को माँ कहती है ना। हम आपसे पूछते हैं, आप जानती भी है कि माँ क्या होती है? अपनी ओछी हरकतों से मां शक्ति गरिमा को ठेस पहुंचाई है आपने। और एक बात और, आपने जो राज्य की मां के साथ किया है वो हमारे साथ करने की सोचिएगा भी मत। कैसी हैं आप? आपको सबने बहुत मिस किया। मन तो हमारा भी बहुत था आभा, लेकिन अगर इस बार हम वहां आ जाते तो दाई मां का सच हमारे सामने नहीं आ पाता। तुम बिल्कुल सही थी आभा, माँ जी बिल्कुल बेकसूर है और ये सारा किया धरा दाई माँ का है। दाई माँ ने राज्य की माँ के साथ जो चाल चली, वही चाल वो हमारे साथ चल रही थी। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। और तुम देखना, हम बहुत जल्दी माँ को स्वर्ण भवन से अपने घर ले आएंगे। क्या हुआ आभा? तुम सुन तो रही हो ना? क्या हुआ? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? नहीं दीदी, वो बस माँ की याद आ गई। अगर आज माँ होती तो
तो सारी उलझनों को कितनी आसानी से सुलझाती थी। दीदी, दीदी पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने सच्चाई समझने में बहुत देर कर दी और अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है, हम और देर नहीं करेंगे। हम तुलसी माँ के सामने आपको वचन देते हैं, हम हमारी सासू माँ को उनका हक दिलवा के रहेंगे। क्या कहा? सासू माँ? हमारी माँ कहती थी, बड़ों से माफी मांगने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। जिस सम्मान, जिस इज्जत की आप हकदार थी, वो हम आपको नहीं दे पाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आगे ऐसा नहीं होगा। इन बीते सालों में आपने जिन दुखों को पाया है, जिन खुशियों की पलों को खोया है, वो तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन हम एक वादा जरूर करते हैं, इन सब के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम दाइमा का असली चेहरा राज्य के सामने जरूर लाकर रहेंगे। मिष्टी, आप भी उतरिए। क्या कर रहे थे आप ये? हाँ, इधर आओ मिष्टी। गाड़ी की चाबी किसने दी? मयंक, हम आपसे पूछ रहे, गाड़ी की चाबी किसने दी? किसी ने नहीं दी। तो फिर ये? अरे मेरी चाबी यहीं रह गई। आपसे तो गलती हो गई। अगर इन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता तो कौन जवाब देता इसका? सॉरी। और आप, गाड़ी क्या बच्चों के खेलने की चीज है? हाँ, आप तो बड़े हैं। मम्मी पापा आप पर मिष्टी की जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। कुछ हो जाता तो, चोट आ जाती तो? देखो मयंक, आप अभी छोटे हो, हाँ? ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है, जब आप बड़े हो जाओगे तो पापा आपको इससे भी बड़ी गाड़ी देंगे और आपको पापा खुद गाड़ी चलाना सिखाएंगे। पापा के पास तो टाइम ही नहीं है हमारे बारे में सोचने की, और जो वो चाहते हैं वो ही करते हैं, और मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। और वैसे भी आप मुझे डांटते रहिए, मैं अपनी मम्मी के अलावा मैं किसी की भी बात नहीं सुनता। चलिए आप मत समझाइए मुझे। चलो मिष्टी। पहली बार है। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो हम पिकनिक एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। भाभी आप भी ना हर बार वीर भैया की टांग खींचती रहती हैं। अरे तो क्या हुआ अगर इन्हें रात कम पड़ गई टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए? बेचारे वीर भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए अभी लोडिंग में 15-20 मिनट है और मेरे रूम में ना मेरा कुछ सामान रह गया, तो अगर आप दोनों चाहे तो सामान ले आइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कनिका 3 घंटे पहले आपको वेकअप कॉल दिया गया था, है ना? 3 घंटे हुए कि नहीं? कहाँ थे? बताओ कहाँ थे तुम लोग? हाँ, सॉरी भाभी, वो एक्चुअली लेटे आंख लग गई, और वैसे भी नींद पूरी नहीं। नींद पूरी नहीं हुई इनकी। नींद पूरी क्यों नहीं हुई? भाभी अस्मी कहाँ है? अस्मी हो रही। वैसे भाभी ऐसा नहीं, आप सबकी टांग खींचती रहती हैं। आप बताइए विमल भैया कहाँ हैं? कहीं ऐसा नहीं कि विमल भैया की भी नींद पूरी नहीं हुई रात को? विमल भैया है कहाँ? विमल भैया कहाँ है? यहाँ मैं यहाँ हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।